एक सेठ की दो पत्नियां थीं, एक सीधी सादी पूजा पाठ करने वाली और दूसरी चालाक थी, क्योंकि वह चुड़ैल थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। सेठ की कोई संतान नहीं थी और उसके जानवर जैसे गाय, भैंस और बकरियां सभी खत्म होते जा रहे थे, जिससे वह बहुत परेशान रहता था। किसी ने उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया कि वह तांत्रिक के पास जादुई जड़ी बूटी है, जिससे उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन तांत्रिक किसी को अपनी जड़ी बूटी देता नहीं है, इसलिए सेठ ने सोचा कि क्यों न तांत्रिक को रुपयों का लालच दिया जाए। सेठ ने जैसे ही तांत्रिक को रुपयों का लालच दिया, तांत्रिक आग बबूला हो गया। उसने फिर तो जड़ी बूटी देने से मना कर दिया और सेठ को वहां से जाने के लिए बोला। सेठ माफी मांगने लगा। तभी तांत्रिक ने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे कोई साया सेठ का पीछा कर रहा हो। उसने अपनी जादुई शक्ति से सारा माजरा जान लिया और सेठ को मदद करने का आश्वासन दिया। तांत्रिक ने सेठ को जादुई जड़ी बूटी दिया और शर्त रखी कि तुम्हारी दोनों पत्नियां इसे एक साथ नहीं पिएगी, नहीं तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और साथ ही सेठ को चुपचाप कुछ जानकारी भी दी। सेठ तांत्रिक को शुक्रिया कहकर घर चला गया और अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर जादुई जड़ी बूटी देते हुए पूरी शर्त भी बताई। तभी चुड़ैल ने ऐसा जाल बुना कि सेठ को तुरंत घर छोड़कर जरूरी काम से भागना पड़ा। उधर चुड़ैल ने मीना को साथ में ही जादुई जड़ी बूटी पीने के लिए कहा। इससे पहले मीना कुछ समझ पाती, चुड़ैल ने धोखे से उसे जड़ी बूटी पिला दिया। जड़ी बूटी पीते ही मीना को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चुड़ैल अपने असली रूप में आने लगी। चुड़ैल का असली रूप सेठ और मीना को तो दिखाई दे रहा था, लेकिन चुड़ैल को इस बात की खबर नहीं हुई कि दोनों को उसकी असलियत का पता चल चुका है। तांत्रिक ने सेठ को बोला था कि ठीक 21 दिन बाद ही चुड़ैल को मारा जा सकेगा, क्योंकि तभी उसकी सारी शक्तियां खत्म हो पाएंगी। नहीं तो गांव के सारे जानवर खत्म करने के बाद चुड़ैल सारे गांव वालों को खत्म कर देगी। 21वें दिन के कुछ घंटे पहले चुड़ैल को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उसने अपने गुरु को याद करके सारा माजरा जान लिया। अब उसने सेठ को पकड़ के उसकी बलि देनी चाहिए, लेकिन तब तक मीना तांत्रिक को घर ला चुकी थी। तांत्रिक ने अपनी विद्या से चुड़ैल को वश में करना चाहा, लेकिन अभी चुड़ैल की सारी शक्तियां चुड़ैल के ही पास होने से वह तांत्रिक के वश में नहीं आ रही थीं और लगातार तांत्रिक के सारे मंत्रों का जवाब अपनी शक्तियों से दे रही थी। तांत्रिक को एक समय लगा कि अब किसी का भी बचना नामुमकिन है। तभी मीना मंदिर से सिंदूर लाके तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक ने अपनी दूसरी जड़ी बूटी निकालकर उसमें वह सिंदूर मिलाकर जल्दी से चुड़ैल के ऊपर फेंका, और जैसे ही वह सिंदूर वाला लेप चुड़ैल के ऊपर गिरा, वैसे ही उसके 21 दिन भी पूरे हो चुके थे और वह चुड़ैल भस्म हो चुकी थी। तांत्रिक ने सेठ और मीना को आशीर्वाद दिया, जिससे अगले साल उनके घर में एक संतान का जन्म हुआ और वे सभी खुश होकर रहने लगे। चुड़ैल को मारने में तांत्रिक को अपने पूरे जीवन का तप लगाना पड़ा और मीना की भक्ति को भी शामिल करना पड़ा। तब कहीं जाके उस दुष्ट चुड़ैल के सामने टिक पाया तांत्रिक। इस लंबी लड़ाई में लेकिन जीत भक्ति और तांत्रिक की शक्ति की हुई, परंतु चुड़ैल ने मरते मरते तांत्रिक के भी पसीने छुड़ा दिए। इसलिए कहते हैं कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है।